हाँ, हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास हम लोग देखे थे लॉन्गेस्ट चेन पहचानना और फिर कैसे नंबरिंग देते हैं हम लोग ब्रांच में। अगर कोई सब्स्टिट्यूएंट एडेड है तो लोअर आना चाहिए, जैसे कि 1 2 पे सब्स्टिट्यूएंट है, 1 2 3 पे, और एक आ रहा है सब्स्टिट्यूएंट लॉन्गेस्ट चेन में 2 3 पे, 4 पे, अगर इस टाइप का, तो किसको हम लोग प्रायोरिटी देंगे? जिसमें लोवेस्ट नंबरिंग दिया हुआ हो, इस टाइप से। और एक उसके बाद आज हम लोग देखते हैं कुछ एक को मतलब नेमिंग दिया गया है कि इसको इस टाइप से नेम देना है। जैसे कि 3 कार्बन है, CH3 CH CH3, तो इसका क्या नेमिंग रहेगा? आइसोप्रोपाइल। 3 कार्बन के लिए प्रोपाइल हो गया और ये सेकेंड पोजीशन पे है, इसलिए इसका आइसो नाम दिए हम लोग। ठीक है। अब जैसे कि इसमें ब्यूटाइल के लिए क्या यूज करते हैं हम लोग? अगर CH के बाद यहाँ कुछ और ग्रुप ऐड होगा, कोई और भी चीज अल्केन ऐड हो या फिर कोई फंक्शनल ग्रुप ऐड हो, कुछ भी और भी ऐड हो सकता है, इसलिए यहाँ पर डैश छोड़ा गया है। उसी तरह यहाँ पर भी डैश छोड़ा गया है, तो 1 2 3 4 4 कार्बन का है ये, तो इसलिए ब्यूटाइल दिए नाम। और इसका प्रीफिक्स क्या लगा रहे हैं हम लोग? सेक ब्यूटाइल। इसमें क्या है कि इसमें ऊपर में ऐसे जगह खाली है, तो 1 2 3 4 4 कार्बन का है। ठीक है, तो शॉर्ट फॉर्म में से क्या लिखेंगे? ब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल। अब जैसे ये है, यहां पर कार्बन है, एक कार्बन 3 कार्बन से अटैच्ड है। ठीक है, तो सेकेंडरी बोलते थे हम लोग, नहीं टर्शियरी, 3 डिग्री कार्बन टर्शियरी याद है, इसलिए इसका टर्शियरी ब्यूटाइल। ठीक है। अब जैसे कि अगर इस टाइप से लिखा हुआ रहे, एक कार्बन 4 कार्बन एटम से अटैच्ड हो, तो उसको क्या बोलेंगे? नियोपेंटाइल। तो अच्छा, यहां पर भी कैसे लग रहा है? ये 2 डिग्री कार्बन है, ये है ना, जो सिखाए थे हम लोग कि इस कार्बन से डायरेक्टली कितने कार्बन अटैच्ड हैं। तो एक कार्बन यहाँ, एक कार्बन यहाँ, यहाँ कुछ भी हो सकता है, इसलिए यहाँ पर इसका एक 2 डिग्री कार्बन है। अगर इस टाइप से दिया हुआ तो सेकेंडरी ब्यूटाइल। ठीक है, ग्रुप में। और इस टाइप से अगर इसका बना हुआ रहे तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? 3 कार्बन का अगर रहे तो आइसो बोलेंगे, और 4 कार्बन का अगर ऐसे लेके रहेगा बना हुआ तो इसको क्या बोलेंगे? आइसो ब्यूटाइल। अब एग्जांपल समझते हैं हम लोग। चौथा पे है और 5वां पे ब्यूटाइल। देखते हैं। एक 2 3 4 5 6 8 9, ये क्या है? 10। ठीक है, यहाँ पे कौन सा ग्रुप अटैच्ड है? इस जगह पे ग्रुप है CH3 होल ट्वाइस, CH3 होल ट्वाइस, और इस जगह पे क्या है? CH3 CH2 और CH3। तो एक स्ट्रक्चर ऐसे दिया हुआ हम लोग के पास, कितने कार्बन, मतलब इससे पहले लॉन्गेस्ट चेन फाइंड करते हैं हम लोग। तो लॉन्गेस्ट चेन कैसे फाइंड करेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और कोई मेथड से आ रहा है? 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इधर से 9 रह जा रहा है, और इसको ब्रेक करके लिखे हैं
ये जो CH3 ट्वाइस दिया हुआ है इसका मतलब क्या है? अगर ये CH3 ट्वाइस दिया हुआ है इसका मतलब क्या है कि एक CH3 ऐसा अटैच्ड है और एक, इसको ब्रेक करके लिखे हम लोग CH को, तो यहां पर एक H लगा हुआ है, इधर H, और यहां पर एक CH3 है। CH3 होल ट्वाइस को ब्रेक करके लिख दिए 2 बार। तो अच्छा इधर से भी देखते हैं हम लोग, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो सबसे लॉन्गेस्ट चेन कौन सा मिल रहा है हमको? सीधा वाला, सीधा वाला मिल रहा है। अच्छा अब इसमें ब्रांचिंग नंबर देंगे, ब्रांच नंबर देना है, तो अगर इधर से देते हैं ब्रांच का नंबर 1 2 3 4 5 6, कितना पोजीशन मिला? ये 6 और ये 7, एक पोजीशन मिल रहा है 6, एक पोजीशन मिल रहा है 7। मतलब हम लोग राइट से अगर लेफ्ट जा रहे हैं तो 6 7 पे मिल रहा है ब्रांच, और लेफ्ट से राइट जाके देखते हैं 1 2 3 4 5, 4 5। अगर हम लोग लेफ्ट से राइट की ओर जाएंगे तो 4 5 पे मिल रहा है, और राइट से लेफ्ट की ओर आएंगे तो 6 7 पे मिल रहा था। किसको कंसीडर करना हम लोगों को? 4 5 वाले को कंसीडर करना है। समझ में आ गया? अब देखो 4 5 वाले को कंसीडर करेंगे। अच्छा अब देखो तो अभी पढ़े हम लोग इससे पहले, ये क्या है यहाँ पर दिख रहा है कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर, जैसे कि ये वाला जो स्ट्रक्चर है, CH के साथ ऊपर में 2 CH और लगा हुआ है, CH के साथ 2 CH और, तो कैसा इसका मतलब दिखाई दे रहा है? ये किसके जैसा? देखो CH CH यहाँ पे है और CH है, और इधर 2 CH लगा हुआ, 2 CH3 लगा हुआ है, तो कैसा है देखो यहाँ पे। खोजो बुटाइल, क्या यार? देखो यहां पे क्या था? 1 2 3 4, 4 और 5, ठीक है। तो अभी ब्यूटाइल का स्ट्रक्चर देखें हम लोग यहाँ पे ना, ब्यूटाइल कहाँ गया? ये दिख रहा है यहाँ पे, सिग ब्यूटाइल। देखो देखो इस CH के साथ 2 CH, एक CH2 एक CH3 इधर अटैच था कि नहीं? एक CH2 एक CH3 और एक CH3, और इस CH के ऊपर में इसको देखा जाए, देखो CH है यहाँ पे, CH दिखा? CH दिखा यहाँ पे? इस CH के साथ आजू बाजू में CH2 CH3 है और एक CH3 है यहाँ पे सेम। अगर इसको तो लिखे हम लोग तो दिख रहा है इस टाइप का स्ट्रक्चर है कि नहीं है? और ये वाला बॉन्ड इसके साथ ऊपर में अटैच्ड है कि नहीं? तो ये कौन सा ग्रुप हो गया? सेक ब्यूटाइल, सेक ब्यूटाइल ग्रुप हो गया, ठीक है। तो कैसे नेमिंग देंगे हम लोग? अच्छा नेमिंग करने टाइम हम लोग, अच्छा ये वाला स्ट्रक्चर देखो यहाँ पर,
फोर प्रोपाइल का देखो स्ट्रक्चर, प्रोपाइल कहाँ है, क्या था, आइसो प्रोपाइल। देखो ये स्ट्रक्चर देखो, देखो देखो इसका स्ट्रक्चर देखो, CH3 दोनों साइड से CH3 लगा हुआ रहेगा और एक कार्बन है CH, दिख रहा है यहाँ पे, दो साइड से CH3 है ना यहाँ पे, अभी पढ़े थे ना हम लोग, इसमें CH3 दोनों साइड से लगा हुआ है और एक कार्बन से अटैच्ड है कि नहीं यहाँ पे। तो इसका क्या नाम पड़ गया, इसके लिए क्या नेमिंग दी हम लोग, आइसोब्यूटाइल, सॉरी सेकब्यूटाइल, सेकब्यूटाइल, और ऊपर वालों के लिए क्या नाम दिए, आइसोप्रोपाइल। दिख रहा है उसी की जैसा स्ट्रक्चर है कि नहीं, समझ पा रहे हो ना। यहाँ पे देखो, यहाँ पर कार्बन है, एक CH3 यहाँ अटैच्ड है, एक CH3 यहाँ अटैच्ड है। उसी टाइप से देखो यहाँ पे CH था, CH3 यहाँ अटैच्ड है और CH3 अटैच्ड है, और इस CH जो CH बॉन्ड है उसके साथ ये वाला स्ट्रक्चर है, लंबा वाला स्ट्रक्चर है कि नहीं। तो इसका नेमिंग कैसे देंगे, अच्छा नेम देने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आएगा उसको नेम देते हैं, भले 5 नंबर को पहले देना पड़ जाए। तो ये क्या है, यहाँ पर ब्यूटाइल है, तो ब्यूटाइल पहले आता है प्रोपाइल से, अल्फाबेटिकल ऑर्डर बी पहले आता है ना पी से, ABCD में बी पहले आता है पी से, तो क्या लिखेंगे हम लोग, 5 सेक ब्यूटाइल, क्या लिखेंगे 5 सेक ब्यूटाइल, और 4 आइसोप्रोपाइल, 4 आइसोप्रोपाइल, और जो ये इसका जो कार्बन चेन का है लॉन्गेस्ट चेन, क्या हो जाएगा ये, डेकेन। बात समझ में आया, कैसे यूज करना है इसको। मतलब एक CH है, CH के साथ 2 CH3 अटैच्ड है, तो आइसोप्रोपाइल कर दिया हम लोग। एक CH है, उसके इधर इथाइल मतलब लगा हुआ इधर, ठीक है, और एक यहां पर CH3 लगा हुआ है, तो एक साइड लगा हुआ है पूरा इथाइल ग्रुप और इधर लगा हुआ है मिथाइल ग्रुप, और बाकी और कोई भी स्ट्रक्चर हो इधर, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, सेक ब्यूटाइल। उसी तरह यहाँ पर तीन CH3 लगा हुआ है, तो क्या बन जाएगा ये, आइसोब्यूटाइल। अब जैसे यहां पर है तो ये 4 है, ये कार्बन साथ 1 2 3 4 कार्बन है और 3 अटैच्ड है, तो टर्सरी ब्यूटाइल, ठीक है। ऐसे भी समझ सकते हैं हम लोग, 3 डिग्री कार्बन है, ये 3 डिग्री कार्बन है तो टर्सरी हो गया, है कि नहीं। अब यहां पर एक कितना डिग्री है, 2 डिग्री है, 2 डिग्री है, तो इसका मतलब सेक लगा दिए हम लोग, ठीक है। मतलब याद करने का ट्रिक बता रहे हैं। और जैसे कि इसमें, अब इसमें आइसो वाला तो देखना पड़ेगा, ठीक है। सेक को टर्सरी को हम लोग समझ लिए ट्रिक से, बाकी आइसो वाला को याद करना पड़ेगा। आइसो ये भी देखा जाए तो ये भी 2 डिग्री है, पर इसको नेमिंग क्या दे रहे हैं हम लोग, आइसोप्रोपाइल, ठीक है। तो ब्यूटाइल के केस में हम लोग 2 डिग्री नहीं, सेक ब्यूटाइल और टर्सरी ब्यूटाइल के केस में हम लोग लगा लिए, पर आइसो के केस में हम लोग को याद करना पड़ेगा कि इस टाइप का स्ट्रक्चर रहेगा तो आइसो बनेगा, इस टाइप का स्ट्रक्चर रहेगा तो आइसोप्रोपाइल बनेगा। समझ में आ गया, ये चीज है। अच्छा अब देखो एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग।
9 कार्बन 5 पे है। ऐसे है, ठीक है। अब इसमें सबसे लॉन्गेस्ट चेन ढूंढना हम लोग को। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 1 9। एक तो इधर से दिख रहा है, कितना नंबर पे आया ये ब्रांच? 5 नंबर पे आया इधर से ब्रांच, है ना? 5 नंबर पे। इधर से भी करेंगे 1 2 3 4 5, 5 इसी पे आ रहा है। मतलब कि राइट से लेफ्ट जाए तो भी 5, और लेफ्ट से राइट जाए तो भी ब्रांच 5 नंबर पे आ रहा है। और इससे कोई बड़ा चेन बन सकता है क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये तो कम हो गया, ये तो कम हो गया। तो ये टोटल मेरा क्या हुआ? ये टोटल क्या हुआ मेरा? ये ब्रांच हो गया ना ब्रांच। अब इसको कैसे लिखेंगे हम लोग? अच्छा, अब ब्रांच के अंदर भी देखो, अब जैसे ब्रांच है ये, तो इस टाइप का तो हम लोग कोई स्ट्रक्चर देखे नहीं है यहाँ पे। देखो इस टाइप का कोई स्ट्रक्चर तो हम लोग देखे नहीं है। नियो पेंटाइल का देखे हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं हम लोग डायरेक्ट? नहीं, नियो का देखो, एक मिनट मिलाते हैं नियो का। देखो सेम है ना? देखो अगर इसको रोटेट करें हम लोग, देखो कुछ इस टाइप का अपेयरेंस दिख रहा है इसका, हाँ? तो क्या डायरेक्ट लिख सकते हैं हम लोग? 5 नियो पेंटाइल और 9 कार्बोनिल क्या लेते हैं हम लोग? नोनेन। 5 नियो पेंटाइल, 5 नियो पेंटाइल नोनेन, ठीक है। या फिर एक और तरीका क्या है इसका? ब्रांचिंग के अंदर ही, ब्रांचिंग के अंदर जाकर हम लोग नंबरिंग करते हैं। देखो जैसे एक और इस स्टेप से भी लिखा हुआ आ सकता है। जैसे कि यहां स्टार्ट करेंगे, इसके अंदर 1 2 3, तो दूसरा नंबर पे 2 मिथाइल ग्रुप है, ठीक है। तो पहले क्या लिखेंगे इसका हम लोग? 2 2 2 2 2 2 डाइमिथाइल, 2 2 डाइमिथाइल हो गया ना? 2 2 2 2 डाइमिथाइल प्रोपाइल, और इसके लिए तीन कार्बन के लिए प्रोपाइल और पूरा नोनेन, ठीक है। तो क्या लिखेंगे हम लोग फिर? प्रोपाइल, और देखो इसका पोजीशन दिखाना होगा। 5 नंबर से स्टार्ट हुआ ये, और ये ब्रांचिंग के लिए, इस ब्रांच के लिए, और नोनेन लिख दिया हम लोग। देखिए ये भी तरीका है लिखने का। ठीक है। अच्छा अब देखो आगे, अब साइक्लिक कंपाउंड पढ़ते हैं हम लोग। जैसे अगर कोई ऐसा स्ट्रक्चर बना के दे, ठीक है, ऐसा स्ट्रक्चर बना के दे, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे कार्बन है, जहां जहां ज्वाइंट है वहां क्या है?
कार्बन है, यहाँ कार्बन एज्यूम करेंगे, यहाँ कार्बन एज्यूम करेंगे, यहाँ कार्बन एज्यूम करेंगे, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन। अगर इसको पूरा कोई बोल दे, इसको ब्रेक करके लिखिए, मतलब पूरा दिखा के, मतलब इसका जो हम लोग पढ़े थे फॉर्म कि कार्बन और हाइड्रोजन दिखा के पूरा बनाइए। इसको कैसे बनाएंगे हम लोग? CH इधर होगा, फिर इधर कार्बन होगा, एक इधर कार्बन होगा, फिर यहाँ एक बॉन्ड है कार्बन का, एक यहाँ बॉन्ड है कार्बन का, ठीक है। तो कार्बन का टोटल 4 टेट्रा वैलेंसी होता है, इसलिए 2 हाइड्रोजन लगा हुआ रहेगा इसके पास, है ना, लगा हुआ, दिख रहा है ना। तो इससे यहाँ पर लगा देंगे हाइड्रोजन, यहाँ एक हाइड्रोजन यहाँ, दिख रहा है। तो कार्बन का ये साइक्लिक फॉर्म में हो गया, ये साइकिल, मतलब एक साइक्लिक बना रहे हैं हम लोग इसे, ठीक है। ये 5 कार्बन का हो गया। इसी तरह से 6 कार्बन के लिए अगर बनाना हुआ तो 6 कार्बन के लिए ऐसे बनाएंगे, इसका नाम हो जाएगा क्या? साइक्लोहेक्सेन। से क्या नाम हो जाएगा? साइक्लोहेक्सेन। अगर ऐसा रहा बना हुआ, इसका क्या नाम हो जाएगा? साइक्लोप्रोपेन, ठीक है। 3 कार्बन है तो क्या लगाएंगे? साइक्लोप्रोपेन, ठीक है। कोई दिक्कत? अब देखो, अब जैसे कि अगर स्टेप से अगर आ जाए, अब देखो इसमें नंबरिंग देना है हमको, ठीक है। इसका नंबरिंग देना हम लोग को। तो एक तो यहाँ पर अगर यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर ये C है, यहाँ पर इसी एंड पे समझ सकते हैं, C है यहाँ पे, CH3 है। यहाँ पर क्या है? यहाँ भी एक कार्बन है, क्या यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, यहाँ पर CH3 ऐसे लगा हुआ है। तो अब देखो नंबरिंग स्टार्ट करते हैं और यहाँ से देना स्टार्ट करते हैं हम लोग, 1 2 3। तो क्या मिला? 1 2 3, ठीक है। अच्छा, इधर से भी देना स्टार्ट करते हैं हम लोग, 1 2 3। तो दोनों जगह से 3 ही 3 1 2 3 ही 3 आ रहा है। तो किसको पहला प्रेफरेंस देंगे हम लोग? यहाँ पर कौन सा ग्रुप है? मिथाइल। यहाँ पे कौन सा ग्रुप है? मिथाइल। यहाँ पे कौन सा ग्रुप है? 3 कार्बन, कौन सा ग्रुप है? प्रोपाइल, है ना, प्रोपाइल। तो अब क्या करेंगे? जब नंबरिंग सेम आ रहा है तो उस केस में क्या करेंगे हम लोग? किसको प्रायोरिटी देंगे? अल्फाबेटिकल ऑर्डर को। तो M पहले आता है P से, M ABCD में पहले आता है P से, इसलिए 1 इसको देंगे और 3 इसको देंगे। तो क्या नाम हो जाएगा? 1 मिथाइल, 1 मिथाइल और 3 प्रोपाइल और 5 कार्बन का है 3 प्रोपाइल साइक्लोपेंटेन, ठीक है। 3 प्रोपाइल साइक्लोपेंटेन। साइक्लो क्यों लगाए? क्योंकि साइकिल में है, ठीक है। यहां एक डैश दे देना। तो इस तरह से हम लोग नंबरिंग चेक करते हैं। अच्छा, अब देखो एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग। जैसे ये बनाया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ हम लोग क्या समझ रहे हैं? यहाँ CH3 है, यहाँ भी CH3 है, यहाँ क्या है? CH2 लगा हुआ है, यहाँ पे CH2, यहाँ क्या है? CH3, ठीक है। अब नंबरिंग देते हैं हम लोग। तो यहाँ अगर दे नंबरिंग तो क्या स्टार्ट होगा? 1 1 ब्रांच है तो ये 1 1 इसका पड़ेगा, 1 2 3, 1 2 3, 3 आया, ये 3 आ गया। अच्छा, अब इधर से अगर इधर से नंबरिंग देना स्टार्ट करते हैं हम लोग, 1 2 3, 1 1 इसके लिए हो गया, इस ग्रुप के लिए, और इसके लिए क्या हो जाएगा? 1 3 3। तो किसको लेंगे हम लोग? इसको लेंगे। तो क्या नाम आएगा इसमें? 1 1
वन 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 डाइमिथाइल, वन वन डाइमिथाइल, फिर थ्री थ्री इथाइल। अच्छा देखो गड़बड़ क्या हो गया, नंबरिंग तो दिए ठीक है, अभी बता रहे गड़बड़ इसमें क्या है। थ्री इथाइल साइक्लो साइक्लो पेंटेन, साइक्लो क्या पेंटेन, पर इसमें गड़बड़ है। गड़बड़ क्या है, देखो गड़बड़ क्या है, ये गलत है। क्यों? क्योंकि नंबरिंग दिए ठीक है, हम लोग वन वन दिए ठीक है, पर लिखने वक्त भी हम लोग क्या करना है, सबसे पहले अल्फाबेटिकल ऑर्डर को लिखना है। अल्फाबेट में जो पहले आए, तो अल्फाबेट में ई पहले आता है ना, मिथाइल से तो ई पहले आएगा कि एम पहले आएगा, ये बताओ। एबीसीडी में ई, तो लिखना क्या चाहिए था हम लोग को, थ्री इथाइल फिर थ्री कोमा देंगे, नहीं आएगा ठीक है, थ्री इथाइल कोमा वन वन डाइमिथाइल, वन वन डाइमिथाइल साइक्लोपेंटेन। नंबरिंग का ऑर्डर फॉलो करना है हम लोगों को, पर लिखने वक्त हमेशा ध्यान देना है नोमेनक्लेचर में कि अल्फाबेट को ऑर्डर में लिखना है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है। भले नंबरिंग हम लोग पीछे दे देते, नंबरिंग भले पीछे दे रहे हैं यहाँ पे, जैसे थर्ड पोजीशन पे दे दिया हम लोग, पर लिखने वक्त क्या करना है, अल्फाबेट ऑर्डर में लिखना है हम लोगों को, ये ध्यान रखना है। इसका नेमिंग करना हम लोग को, ठीक है। अब देखो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन देखते हैं हम लोग पहले, सबसे पहले 1 2 3 4 5 6 7 8, और कोई बन सकता है, इधर से जाए 1 2 3 4 5, नहीं बनेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, देखो बन रहा है। देखते हैं कैसे एलिमिनेट करते हैं हम लोग। देखो यहाँ पर इधर से जाएंगे, रियल लॉन्गेस्ट चेन ले रहे हैं हम लोग, देखना एक बार ध्यान से, इधर लॉन्गेस्ट चेन ले रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, ऐसे आ रहा है, ना ऐसे, ठीक है। और इधर से नंबरिंग करते हैं हम लोग लॉन्गेस्ट चेन का, 1 2, फिर इसके लिए 3 4 5 6 7 8, अच्छा ये हो गया। तो अगर इसको हम लोग 8 अगर इसको लेके चले, अब देखो ब्रांचिंग, देखो एक और तरीका से लॉन्गेस्ट चेन मिल रहा था हम लोग को, कहां से, 1 2 3 4 5 6 7 8, एक इससे भी मिल रहा था 8, मिल रहा था ना, मिल रहा था। पर अब हम लोग देखते हैं इसका नंबरिंग देख के, ब्रांच का नंबरिंग देख के देखते हैं पहले, ठीक है। तो अगर लंबा वाला चेन लें हम लोग, लंबा वाला चेन लें तो कहां पे हम लोग को मिलेगा ब्रांच, किधर 3 तरीका से ले सकते हैं हम लोग, या तो इधर से ले, या तो फिर इधर से ले 8 आ रहा है, और एक इधर से ले 8 आ रहा है। अब हम लोग डिसाइड करना है कौन सा मेरा लॉन्गेस्ट चेन है,
किधर से लेंगे कि लॉन्गेस्ट चेन लेंगे। तो अगर पहले सबसे पहले इधर से अगर लेना स्टार्ट किया हम लोग, तो क्या हम लोग किधर जा रहे हैं, हम लोग लेफ्ट से राइट जा रहे हैं, लेफ्ट से राइट जा रहे हैं। तो कैसे आ रहा है, दूसरे नंबर पे ब्रांच आ रहा है, तो 2 नंबर दे दिए, फिर 5, फिर 6, ठीक है यहां तक। अब राइट से लेफ्ट आ रहे हैं हम लोग, राइट से लेफ्ट, तो क्या नंबरिंग आएगा 3, 4 और 7, ठीक है। अच्छा जब ये वाला जब चेन लेंगे, ऐसे करके जो इसे बेंड करेंगे, जब ये वाला जब चेन लेंगे तब क्या आएगा 3, 4, 3, 4 और कितना 7, ठीक है। और इधर से अगर लेंगे तो 2, 3, 4, 5, 2, 5, 6 ही आएगा। देखो क्या आएगा 2, 5, 6। तो ये तो समझ में आ रहा है हम लोग को कि ये वाला गलत है, 3, 4, 7 राइट से लेफ्ट नहीं जा सकते हैं लंबे वाले में, ठीक है। और क्या था यहां से, और इधर से ये भी नहीं आ सकते हम लोग, 3, 4, 7 ये भी गलत है, इधर से चढ़ना होगा हम लोग को। या तो इसको इधर से ले, या तो इधर से ले या फिर ऐसे ले, सेम ही आएगा। तो क्या पोजीशन देंगे हम लोग, कोई भी दे सकते हैं, कोई इशू नहीं है, किसी को भी ले सकते हैं लॉन्गेस्ट चेन, दोनों बराबर ही है। तो इसका नाम क्या आ जाएगा 2, 5, 6 ट्राइमिथाइल ऑक्टेन, ठीक है, ट्राइमिथाइल ऑक्टेन। कोई दिक्कत, और डेस मत दो यार। 2, 5, 6 ट्राइमिथाइल ऑक्टेन। तीन 5 3, 6, 7, 7 पे 4 होना, 3 और 5 बनाना। देखना ये क्या हुआ 3, ठीक है। अब देखो लॉन्गेस्ट चेन फाइंड करते हैं हम लोग, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब नंबरिंग देते हैं, ब्रांच कौन कौन सा मिला हम लोग को, एक ये ब्रांच मिला और एक ये ब्रांच मिला, तो क्या मिला 3 और 5, 3, 5 मिला। अच्छा इधर से अगर आए हम लोग 1, 2, 3, 4, 5, तब भी क्या मिल रहा है हम लोग को 3, 5 ही। और कुल लॉन्गेस्ट चेन बन सकता है क्या, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अगर इसको ले हम लोग 3, 5 सेम ही आ जाएगा, फिर यही चीज आ जाएगा, फिर ये सब्स्टिट्यूट बन जाएगा, ठीक है। अब 2, 3, 5 आ रहा है। अच्छा 3 पोजीशन पे क्या है मेरा मिथाइल ग्रुप, क्या है, अब क्या है यहां पर इथाइल ग्रुप, ठीक है। तो अब किसको अब दे हम लोग, 3 पे आया और 5 पे, और इधर से भी जा रहे हैं हम लोग, तो 3 और 5 ही हो रहा है, ठीक है। अगर राइट से लेफ्ट ले या फिर लेफ्ट करे, देखो अगर लेफ्ट से राइट जा रहे हैं हम लोग, तो लेफ्ट से राइट में हम लोग को 3, 5 मिल रहा है, और राइट से लेफ्ट आ रहे हैं तो भी 3 और 5 पे मिल रहा है हम लोग को ब्रांचिंग। तो अब इसमें किसको प्रेफरेंस देंगे,
किसको देंगे हम लोग? इसको इथाइल वालों को। इथाइल वालों को कम नंबर देंगे, क्यों? क्योंकि इथाइल अल्फाबेट ऑर्डर में क्या होता है, ई एम से पहले आता है, ई पहले आएगा एम से एबीसीडी में, तो ई को क्या देंगे? कम नंबरिंग देंगे हम लोग। क्या देंगे? इसको 3 देंगे, इसको क्या देंगे हम लोग? 5 देंगे। इसलिए क्या नेमिंग हो जाएगा? 3 इथाइल, 3 इथाइल, 5 मिथाइल, 5 मिथाइल, और कितना है? हेप्टेन। ठीक है। हो गया? और करना है? हो सकता है। हाँ, और भी पढ़ा सकता है। हाँ? इसको रोको, फिर नेक्स्ट वीडियो बनाते हैं फिर।